सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद श्रेयार्थी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि महावीर को मानने वालों ने इस सूत्र को बुरी तरह विकृत कर दिया। जैनों की धारणा केवल इतनी ही रह गई कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये बड़ा गौण हिस्सा है, ये मूल हिस्सा नहीं है। और अगर यही सच है तो अब रात्रि में भोजन करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महावीर के वक्त न बिजली थी, न प्रकाश था, न कुछ था। आज भी गांव के देहात में लोग अंधेरे में रात भोजन करते हैं। अगर इसीलिए महावीर ने कहा था कि रात्रि भोजन करने में कभी कोई कीड़ा है, कड़कट है, छोटा पतंग है, कीड़ा कोई भोजन में गिर जाए, गिर जाता है, दिन में गिर जाता है, तो रात में तो बहुत आसान। और अंधेरे में भोजन या छोटे मोटे दिए के प्रकाश में भोजन, अगर महावीर ने इसीलिए कहा था, जैसा कि जैन साधु समझाते रहते हैं कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, अगर महावीर ने इसलिए कहा था तो अब इस सूत्र की कोई सार्थकता नहीं है। अब तो बिजली का प्रकाश है जो दिन से भी ज्यादा हो सकता है, अब तो कोई इसमें अड़चन नहीं है। अगर यही कारण है तब तो ये परिस्थितिगत बात थी और अब इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। लेकिन यही कारण नहीं और इसका मूल्य कायम रहेगा। इसके मूल्य को हम समझें। सूर्योदय के साथ ही जीवन फैलता है। सुबह होती है, सोए हुए पक्षी जग जाते हैं, सोए हुए पौधे जग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, आकाश में उड़ान शुरू हो जाती है, सारा जीवन फैलने लगता है। सूर्योदय का अर्थ है सिर्फ सूरज का निकलना नहीं, जीवन का जागना, जीवन का फैलना। सूर्यास्त का अर्थ है जीवन का सुकड़ना, विश्राम में लीन हो जाता। दिन जागरण, रात्रि निद्रा है। दिन फैलाव है, रात्रि विश्राम है। दिन श्रम है, रात्रि श्रम से वापस लौट आना है। सूर्योदय की इस घटना को समझ लें तो ख्याल में आएगा कि रात्रि भोजन के लिए महावीर का निषेध क्यों है। क्योंकि भोजन है जीवन का फैलाव। तो सूर्योदय के साथ तो भोजन की सार्थकता है, शक्ति की जरूरत है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बाधा बनेगा सिकड़ाओं में, विश्राम में, क्योंकि भोजन भी एक श्रम है। आप भोजन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं काम समाप्त हो गया, गले के नीचे भोजन गया तो आप समझे कि काम समाप्त हो गया। गले तक तो काम शुरू ही नहीं होता, गले के नीचे ही काम शुरू होता है। शरीर श्रम में लीन होता है। भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना। भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रोआ रोआ इसको पचाने में लग जाएगा। तो अगर आपकी निद्रा क्षीण हो गई है, अगर रात विश्राम नहीं मिलता, नींद नहीं मालूम पड़ती, स्वप्न ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं, करवट ही करवट बदलनी पड़ती है, उसमें से 80% कारण तो शरीर को दिया गया काम है जो रात में नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो भोजन देने का अर्थ है शरीर को श्रम देना, लेकिन जब सूरज उगता है तो ऑक्सीजन की, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है। प्राणवायु जरूरी है श्रम को करने के लिए। जब रात्रि आती है, सूर्य डूब जाता है, तो प्राणवायु का औसत गिर जाता है हवा में। जीवन को अब कोई जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन द्विऔषित का मात्रा बढ़ जाती, जो कि विश्राम के लिए जरूरी है। जान के आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है भोजन को पचाने के लिए। कार्बन द्विऔषित के साथ भोजन मुश्किल से पचेगा।
मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख स्वप्नों का कारण हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन। हमारी निद्रा की जो अस्त व्यस्तता है, अराजकता है, उसका कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन। आपके सपने अधिक मात्रा में आपके भोजन से पैदा हुए। आपका पेट परेशान है, काम में लीन है, दिन भर चुक गया, काम का समय बीत गया और अब भी आपका पेट काम में लीन है। बाकी हम तो अद्भुत लोग हैं, हमारा असली भोजन रात में होता है, बाकी तो दिन भर हम काम चला लेते हैं। जो असली भोजन है, बड़ा भोजन, डिनर, वो हम रात में लेते हैं। उससे ज्यादा दुष्टता शरीर के साथ दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा है तो मैं कहता हूं कीड़े मकोड़ों के मरने के कारण नहीं, अपने साथ हिंसा करने के कारण। वो आत्महिंसा है। आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक अवैज्ञानिक है, भोजन की जरूरत है सुबह सूर्य के उगने के साथ। जीवन की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। श्रम होगा, शक्ति चाहिए, विश्राम होगा, शक्ति नहीं चाहिए। पेट सांझ होते 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 मुक्त हो जाए भोजन से तो रात्रि शांत होगी, मौन होगी, गहरी होगी, निद्रा एक सुख होगी और सुबह आप ताजे उठेंगे। रात्रि भर भी आपको पेट को श्रम करना पड़े, सुबह आप थके मांदे उठेंगे। इसके और भी गहरे कारण आपने ख्याल किया होगा, जैसे ही पेट में भोजन पड़ जाता है वैसे ही आपका मस्तिष्क ढीला हो जाता है। इसलिए भोजन के बाद नींद सताने लगती है, लगता है लेट जाओ। लेट जाने का मतलब यह कि कुछ मत करो अब। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर की पेट को पचाने के लिए दौड़ जाती है। मस्तिष्क बहुत दूर है पेट से। जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है मस्तिष्क की सारी ऊर्जा पेट में पचाने को आ जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसलिए आंख झपकने लगती है और नींद मालूम होने लगती है। इसलिए उपवास से आदमी को रात में नींद नहीं आती। दिन भर उपवास किया हो तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि सारी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ दौड़ती रहती, तो नींद नहीं आ पाती। इसलिए जैसे ही आप पेट भर लेते हैं तत्काल नींद मालूम होने लगती है। ये भरे पेट में नींद इसलिए मालूम होती है कि मस्तिष्क को जो ऊर्जा दी गई थी वो पेट ने वापस ले ली। पेट जड़ है, पेट पहली जरूरत, मस्तिष्क विलास है, लग्जरी है। जब पेट के पास ज्यादा ऊर्जा होती तब वो मस्तिष्क को दे देता है, नहीं तो पेट में ही मस्तिष्क की ऊर्जा घूमती रहती। महावीर ने कहा है दिन है श्रम, रात्रि है विश्राम, ध्यान भी है विश्राम। इसलिए पूरी रात्रि ध्यान बन सकती है अगर थोड़ा सा शरीर के साथ समझ का उपयोग किया जाए। अगर रात्रि पेट में भोजन पड़ा है तो रात्रि ध्यान नहीं बन सकती, निद्रा ही रह जाएगी। निद्रा भी उखड़ी उखड़ी, गहरी नहीं। आदमी 60 साल जिए तो 20 साल सोता है। 20 साल बड़ा लंबा वक्त है और हम सारे लोग कहते सुने पा जाते हैं कब करें ध्यान, समय नहीं है। महावीर कहते हैं ये 20 साल ध्यान में बदले जा सकते हैं। ये जो रात्रि की निद्रा है, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तब ध्यान किया जा सकता है। ध्यान श्रम नहीं है, ध्यान विश्राम है। इसलिए ध्यान का नींद से बड़ा गहरा संबंध है और नींद ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन नींद ध्यान में तभी रूपांतरित हो सकती है जब पेट ऊर्जा न मांग रहा हो, जब पेट मांग ना कर रहा हो कि शक्ति मुझे चाहिए पचाने के लिए, जब पेट शांत हो, पेट की कोई मांग ना हो, ऊर्जा मस्तिष्क में हो। इस ऊर्जा को ध्यान में बदला जा सकता है। अगर इसको ध्यान में न बदला जाए तो नींद को तोड़ने वाली हो जाएगी, जो कि आम उपवास करने वाले की होती। अगर यह ध्यान में बदल जाए ये ऊर्जा, तो नींद को बाधा नहीं देगी। नींद अपने तल पर चलती रहेगी और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऊर्जा का शुरू हो जाएगा ध्यान। कृष्ण ने कहा है कि योगी रात
सोकर भी सोता नहीं। महावीर ने भी कहा है, शरीर ही सोता है, चेतना नहीं सोती। ये एक भीतरी कीमिया है। अब इस कीमिया के 3 हिस्से हुए। अगर ऊर्जा पेट में जाए तो मस्तिष्क में जाती नहीं, पहली बात। अगर ऊर्जा मस्तिष्क में जाए और ध्यान न बनाई जाए तो नींद असंभव हो जाएगी। इसलिए तीसरी बात, ऊर्जा पेट में न जाए, मस्तिष्क में जाए और मस्तिष्क में ध्यान की यात्रा पर निकल जाए तो मस्तिष्क सो सकेगा और ऊर्जा ध्यान बन जाएगी। इसलिए योगी रात में सोता नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि योगी का शरीर नहीं सोता, शरीर भली भांति सोता है, आपसे ज्यादा अच्छी तरह सोता है। शायद योगी ही इस अर्थ में ठीक से सोता है, लेकिन फिर भी सोता नहीं, भीतर कोई जागता रहता है। वो जो ऊर्जा पेट के काम नहीं आ रही है, वो जो ऊर्जा मस्तिष्क के काम नहीं आ रही है, वही ऊर्जा बूंद बूंद ध्यान में टपकती रहती और भीतर एक ज्योति जागरण की जगनी शुरू हो जाती। रात्रि से ज्यादा सम्यक अवसर ध्यान के लिए दूसरा नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा कि रात्रि भोजन नहीं। जैन साधुओं को सुन के बातें बहुत बचकानी लगती हैं। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ऑब्सेस्ड, इनका दिमाग खराब है। रात्रि भोजन नहीं और रात्रि भोजन ने इसको ऐसा बना लिया है कि जैसे इसके बिना मोक्ष ना हो सकेगा। तो बात बड़ी तुच्छी मालूम पड़ती है। कहां मोक्ष, कहां रात्रि भोजन से जोड़ गए। ऐसा लगता है कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई। इतना सस्ता कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई ना। इसमें बीच के सूत्र खो गए हैं जिनकी वजह से अड़चन है। बीच के सीढ़ियां खो गई हैं। सीढ़ी है, रात्रि सबसे ज्यादा सम्यक अवसर है ध्यान के लिए, अनेक कारणों से। पहला, समस्त अस्तित्व विश्राम में चला जाता है। सूर्य के डूबते ही अस्तित्व विश्राम में चला जाता है। मगर हम उल्टे लोग हैं, हमने सब कुछ उल्टा कर रखा है। सूर्य के डूबते ही समस्त अस्तित्व विश्राम में चला जाता, हमें भी विश्राम में चला जाना चाहिए। हमें सूरज के साथ यात्रा करनी चाहिए। शरीर भी विश्राम में जाना चाहिए, मन भी विश्राम में जाना चाहिए। मन के विश्राम का नाम ध्यान है, शरीर के विश्राम का नाम निद्रा है। आपका मन अगर विश्राम में नहीं जाता तो आप ध्यान में नहीं जा सकते। लेकिन जिनका शरीर ही विश्राम में नहीं जाता, उनका मन कैसे विश्राम में जा सकेगा? इसलिए महावीर ने कहा रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं। इसका रात्रि से संबंध नहीं है, इसका आप से संबंध है, ध्यान से संबंध है। अब मैं जैनों को देखता हूं, रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं, इसलिए शाम को वो ठूस ठूस के खा लेते। देखते जाते हैं कि सूरज तो नहीं डूब रहा और चलते जाते। एक घर में मैं ठहरा हुआ था, जो मेरे आतिथ्य थे, मेजबान थे, वे मेरे साथ खाना खाने बैठे। कमरे के भीतर अंधेरा उतरने लगा। उन्होंने जल्दी से अपनी थाली ली और कहा कि मैं बाहर जाके भोजन करता हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बाहर अभी जरा रोशनी, दिन है। कमरे से वो बाहर चले गए, वहां उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन कर लिया। बड़े मजे की बात है, कभी कभी हम सूत्रों का पालन करने में सूत्रों का जो मूल है उसकी ही हत्या कर देते हैं। जिस आदमी ने जल्दी जल्दी भोजन किया है उसकी रात बड़ी बेचैन गुजरेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन का मतलब है कि कचरे की तरह पेट में भोजन डाल दिया गया बिना चबाए। पेट को ज्यादा अड़चन होगी इसे पचाने में, इससे तो बेहतर था कि अंधेरे में बैठ के ठीक से चबा लिया होता, क्योंकि पेट के पास दांत नहीं है। दांत का काम मुंह में ही हो सकता है, फिर पेट में नहीं होगा, और फिर पेट को इसे पचाने में अथक कष्ट झेलना पड़ेगा और रात्रि और मुश्किल हो जाएगी।
लेकिन समझ हाथ में ना हो, सूत्र हो, तो ऐसे अंधापन पैदा होता है। फिर चूंकि रात भर भोजन नहीं करना है इसलिए खूब कर लेना है, रात पानी नहीं पीना है इसलिए सूरज डूबते डूबते खूब पानी पी लेना है। यह हत्या हो गई मूल सूत्र की। लेकिन यह होगी क्योंकि हमारा कुल ख्याल इतना है कि रात्रि भोजन छूट गया तो सब कुछ मिल गया। उसके पीछे के पूरे विज्ञान का कोई बोध नहीं है। रात्रि भोजन जिसे छोड़ना हो उसे पूरी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है रात्रि भोजन छोड़ देना। रात्रि भोजन तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन पूरी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। महावीर ने तो साधक के लिए एक बार भोजन को कहा है, क्योंकि एक बार भोजन लिया गया हो तो उसके पचने में 6 और 8 घंटे लगते हैं। इसलिए दोपहर में अगर 11 बजे भोजन ले लिया तो ही रात्रि भोजन से बचा जा सकता है, नहीं तो नहीं बचा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 11 बजे जो भोजन लिया वो सांझ सूरज के डूबते डूबते पच जाएगा, पेट में नहीं रह जाएगा, पचाने की कोई क्रिया जारी नहीं रहेगी। अब ये साधक रात में बिना भोजन के सो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इतनी ही मान्यता है तो रात में नींद मुश्किल हो जाएगी, और जब नींद मुश्किल होगी तो भोजन के बाबत ही चिंतन चलेगा। जो उपवास करता है रात भर भोजन करता है। भोजन का मजा लेना हो तो उपवास करना चाहिए। फिर ऐसा रस भोजन में आता है जैसा कभी आया ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं जो कई जमाने हो गए भूल गए, और बड़ा मन ताजा हो जाता है। अभी व्रत चलते हैं तो कई लोगों का मन भोजन के प्रति बड़ा ताजा हो जाए। 8-10 दिन के बाद जब व्रत छूटेंगे तब वो जेल खाने से छूटे हुए कैदियों की बात अपने चौकों में प्रवेश कर जाएंगे। योजनाएं अभी से तैयार हो रही हैं उनके मन में, क्या क्या करना। महावीर आदमी को भोजन से छुड़ाना चाहते हैं। जैनों को जितना भोजन से बंधा मैं देखता हूं किसी और को नहीं देखता। 24 घंटे भोजन। सूत्र की हत्या हो जाती समझ की कमी से। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, न रात्रि महत्वपूर्ण है। शरीर की ऊर्जा का संतुलन, शरीर की ऊर्जा का रूपांतरण, वो अल्केमी खीनिया महत्वपूर्ण है। महावीर निश्चित ही मनुष्य के शरीर में गहरे उतरे। कम लोग इतने गहरे गए। उन्होंने ठीक जड़ पकड़ ली। कहां से जड़ें शुरू होती? शरीर का काम शुरू होता है भोजन से, और शरीर चाहता है भोजन के पास रुके रहो, क्योंकि शरीर का काम भोजन से पूरा हो जाता है, उसकी और कोई जरूरत नहीं। भोजन से जो ऊपर न उठ सके वो शरीर से भी ऊपर न उठ सकेगा। शरीर यानी भोजन। आपका शरीर है क्या? भोजन का संग्रह है। आपने जो भोजन किया उसका आपके मां ने, आपके पिता ने जो भोजन किया उसका, उनके माता पिता ने जो भोजन किया उसका, आप भोजन का लंबा सार निचोड़ है आपका शरीर जो है। इसलिए भोजन के प्रति इतना आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि वह हमारे शरीर का मूल आधार है, उससे ही शरीर चल रहा है। अब सवाल यह है कि हमको शरीर को ही अगर चलाते रहना है तो बस भोजन करते रहना है और भोजन निकालते रहना है, बस ये काम करते रहना है। यूनान में लोग अपने भोजन की टेबल पर जैसे आप सीकें रखते हैं दांत साफ करने के लिए, ऐसा पक्षियों के पंख रखते थे। भोजन कर लिया, फिर गले में पंख फिराया, वॉमिट कर दी, फिर भोजन कर लिया। तो मेहमान को अगर आपने 2-4 दफा उल्टी न करवाई तो आपने ठीक स्वागत न किया। तो मेहमान के लिए बड़ा पंखा पक्षी का रखते थे, और 2 आदमी पास खड़े रहते थे जो जल्दी जब उसका भोजन वो कहे बस अब नहीं, तो जल्दी से वो बर्तन ले आएंगे, पंखा चला देंगे, उसके गले में वॉमिट करवा देंगे। नीरो ने, सम्राट नीरो ने 2 डॉक्टर रख छोड़े थे जो दिन में उसे 8 दफा उल्टियां करवाते थे ताकि वो और भोजन कर सके। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप ना पंखा चला रहे हैं गले में, ना आपने डॉक्टर रख छोड़े हैं, लेकिन आप गलती में आप भी इतनी कर रहे हैं कि डालो निकालो,
डालो निकालो। आप सिर्फ एक यंत्र हैं जिसमें भोजन डाला जाता और निकाला जाता। एक सर्किल है, जब निकल जाए तो फिर डाल लो, जब डल जाए तो निकलने की प्रतीक्षा करो। आप जिंदगी भर भोजन डालने और निकालने का एक क्रम है, यही है जीवन। अगर इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा मुक्त नहीं होती और ऊपर नहीं जाती तो आपको शरीर के अतिरिक्त किसी चीज का कभी अनुभव नहीं होगा। इसलिए महावीर भोजन के शत्रु नहीं है, भोजन के दुश्मन नहीं है जैसा उनके साधु हो गए। महावीर केवल भोजन ही जीवन नहीं है, भोजन के पार जीवन का विस्तार है, इसके उद्घाटक हैं। रात्रि भोजन नहीं, महावीर का बहुत आग्रह है। यह आग्रह इस बात की सूचना है कि यह मामला सिर्फ भोजन का नहीं है, यह कोई गहरी भीतरी क्रांति का मामला है। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद श्रेयार्थी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये भी जोड़ा है साथ, मन से इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपने किया या नहीं किया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मन से इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि अगर कर लेने से मन की इच्छा मिटती हो तो कर लेना बेहतर, अगर न करने से मन की इच्छा बढ़ती हो तो खतरनाक। अगर थोड़ा सा भोजन पेट में डाल लेने से रात भर भोजन की मन की वासना क्षीण होती हो तो बेहतर, बजाय उपवास से रहने के और रात भर मन भोजन के आसपास घूमे, वो ज्यादा खतरनाक है। महावीर कहते हैं रात्रि भोजन तो करना नहीं है और रात्रि में मन में वासना भी ना उठे भोजन की। ये कैसे होगा, ये हमें मुश्किल मालूम पड़ता है। भोजन ना करें ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो तो और आसान मामला है। इसलिए अक्सर जिद्दी बच्चे, अभी पर्यूषण चलता है तो जो बच्चे जिद्दी हैं वो भी उपवास कर लेंगे। उनके मां बाप समझते हैं कि बच्चा बड़ा धार्मिक है, कुल कारण इतना है कि बच्चा उपद्रवी और पीछे सताएगा। उसका मतलब यह है कि बच्चा बच्चा नहीं है, जिद्दी है, बहुत अहंकारी है और देखता है कि बड़े कर रहे हैं उपवास तो ठीक हम भी करके दिखा देते हैं। और जितना लोग समझाते हैं कि मत करो बेटे तुम अभी छोटे हो, बड़े होकर करना, उतना उसका अहंकार मजबूत होता है। अच्छा छोटे हैं तो करके दिखाई देते हैं, वो करके दिखा देगा। ये बच्चा कल, आज नहीं कल उपद्रवी सिद्ध होने वाला है। जरूरी नहीं है कि साधु हो जाए तो उपद्रवी ना हो, अधिक साधु तो उपद्रवी होते ही हैं। उपद्रव का मतलब ही इतना है कि ये अहंकार को रस मिलना शुरू हो गया। आप भी थोड़े अहंकारी हो तो बराबर भोजन छोड़ सकते हैं, भोजन में क्या अड़चन है। लेकिन मन की वासना कैसे छूटेगी? वो जो रात मन दौड़ेगा भोजन की तरफ, उसका क्या करिएगा? उसको कैसे रोकिएगा? उससे रोका नहीं जा सकता, मन दौड़ेगा ही। उसे जब तक आप मन की ऊर्जा को नई दिशा में प्रवाहित ना कर दें तब तक वो उन्हीं दिशाओं में दौड़ेगा जिसकी उसे आदत है। पेट कहेगा भूख लगी है तो मन पेट की तरफ दौड़ेगा, गला कहेगा प्यास लगी है तो मन गले की तरफ दौड़ेगा। मन का काम ही यही है कि वो शरीर में कहां क्या हो रहा है इससे आपको सूचित रखे। एक ही हालत है कि मन किसी इतनी बड़ी चीज में नियोजित हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि पेट को भूख लगी कि गले को प्यास लगी। उसका नाम ही ध्यान है। उस दिशा में नियोजित हो जाए, इतना लीन हो जाए किसी और आयाम में कि शरीर भूल ही जाए। जब शरीर भूल जाए तो फिर प्यास नहीं लगती, फिर भूख नहीं लगती। भूख लगी है आपको, घर में आग लग गई, फिर भूख नहीं लगती, फिर पता ही नहीं चलता कि भूख लगी। अभी बिल्कुल सुस्त होकर बैठते थे कि कदम नहीं उठाया उठता है और घर में आग लगी, आप ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे गलती हो गई कि आपको ओलंपिक क्यों ना भेजा। सारी ताकत लगा दी है आपने,
मिल्खा सिंह अब आपसे जीत नहीं सकता दौड़ में। क्यों? ध्यान नियोजित हो गया, एकाग्र हो गया, मकान में आग लग गई, शरीर से हट गया, पूरे शरीर से हट गया। ध्यान का नियोजन बड़ी बात है। मैंने सुना है मिल्खा सिंह के संबंध में, एक रात उसके घर में चोर घुसे। वो विश्व विजेता दौड़ाक, उसके घर में चोर घुसे। मिल्खा सिंह जोश में आ गया, चोरों के पीछे भागा, पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जाके इंस्पेक्टर को कहा कि चोर कहां है? मैं उनके ठीक पीछे था। चोर तो वहां कोई थे नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कहां के चोर? आप अकेले दौड़े चले आ रहे। मिल्खा सिंह ने कहा गलती हो गई, आई मस्ट हैव ओवरटेकन देम। रास्ते में मैं भूल गया कि चोरों का पीछा कर रहा हूं, मैं समझा दौड़ चल रही। आपका मस्तिष्क जहां नियोजित हो जाए फिर सब भूल जाता है। चित्त एकाग्र हो जाए कहीं भी तो से सब विस्मृत हो जाता है, क्योंकि स्मरण के लिए चित्त का संस्पर्श जरूरी है। पैर में दर्द हो रहा है तो चित्त पैर तक जाए तो ही पता चलता है। पेट में भूख लगी है, चित्त पेट तक जाए तो ही पता चलता है। पेट को कभी पता नहीं चलता भूख लगने का, पता तो चित्त को चलता है, लेकिन चित्त पेट तक जाए तो ही पता चलता है। अगर चित्त कहीं और चला जाए तो फिर पेट तक नहीं जा सकता। घर में आग लगी तो चित्त वहां चला गया। एक धारा में चित्त बह जाए तो शेष सारा जगत अनुपस्थित हो जाता है। काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ पेट का, तो उसने कहा कि मैं कोई दवा नहीं लूंगा। कोई जिंदगी भर दवा नहीं ली थी, नहीं लेने का ख्याल था कि शरीर में कुछ भी विजाती रासायनिक द्रव्य नहीं डालने, लेकिन बिना ऑपरेशन होगा कैसे? बेहोश तो करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस मुझे गीता पढ़ने दी जाए, मैं गीता पढ़ता रहूंगा, तुम पेट का ऑपरेशन कर डालो। डॉक्टर बड़े चिंतित थे कि यह असंभव मामला दिखता है कि गीता पढ़ने में इतना चित्त एकाग्र हो पाएगा, लेकिन कोई उपाय न था। मौत दोनों हालत में होने वाली थी। अगर नहीं ऑपरेशन करते हैं तो सम्राट मरेगा, अगर करते हैं तो एक संभावना भी है शायद, इसलिए ऑपरेशन किया गया। और काशी नरेश गीता पढ़ते रहे और उनका पेट काटा जाता रहा, सी दिया गया, सब ठीक हो गया। ये पहला ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन था जो बिना किसी एनेस्थेसिया के, बिना किसी बेहोशी की दवा के किया गया। डॉक्टर तो चकित हो गए, उन्होंने कहा तो चमत्कार है, लेकिन नरेश ने कहा कोई भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि पेट तक मेरा जाना जरूरी है, तभी तो मुझे पता चले कि वहां दर्द हो रहा है। लेकिन मैं गीता की तरफ जा रहा हूं तो फिर वहां नहीं जा सकता। ध्यान की तरफ जाने के बिना रात्रि भोजन से बचने का कोई अर्थ नहीं है, उपवास का भी कोई अर्थ नहीं है। आप समझते हैं उपवास और अनशन में यही फर्क है। अनशन का मतलब है भूखे मर रहे हैं, रात सोच रहे हैं। अनशन उपवास नहीं है। उपवास शब्द का अर्थ होता है आत्मा के निकट होना, उपवास आत्मा के पास होना। आत्मा के पास होने का अर्थ ही ध्यान है। तो जो ध्यान नहीं कर सकता वो उपवास नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं कहता कि उपवास की फिक्र करो, पहले ध्यान की फिक्र करो। ध्यान जिसे आता है उसका अनशन उपवास बन जाता है, जिसे ध्यान नहीं आता उसका उपवास सिर्फ भूख हड़ताल है, अपने ही खिलाफ। उससे कोई आनंद उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए महावीर ने इतना जोर दिया है। क्या करे, कैसे मन ध्यान बन जाए, कहां मन को ले जाएं, तो मन के धीरे धीरे अभ्यास करने पड़ते हैं हटाने के। मन को धीरे धीरे शरीर से हटाने का अभ्यास करना पड़ता है। कभी ऐसा थोड़े से प्रयोग करें तो ख्याल में आना शुरू हो जाएगा। खड़े हैं, आंख बंद कर लें, बाएं पैर में मन ले जाएं,
बाएं पैर के अंगूठे तक मन को जाने दें, दाएं पैर को बिल्कुल भूल जाएं। सारा चेतना बाएं पैर में घूमने लगे। ये कठिन नहीं है, बाएं पैर में चेतना घूमने लगेगी। फिर हटा लें बाएं पैर से, फिर दाएं पैर में ले जाएं, बाएं पैर को बिल्कुल भूल जाएं, दाएं पैर में चेतना को घूमने दें। इसे हर अंग पर बदलें तो आपको फौरन एक बात पता चल जाएगी कि चेतना भी एक प्रवाह है आपके भीतर, और जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां जा सकता है, और जहां से आप हटाना चाहते हैं वहां से हट सकता है। अभी आपने कभी इसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए ख्याल में नहीं है। इसलिए शरीर जहां चाहता है आपकी चेतना वहां चली जाती है, आप जहां चाहते हैं वहां नहीं जाती, क्योंकि आपने उसका कोई अभ्यास नहीं किया। अभी भूख लगती तो चेतना तत्काल पेट में चली जाती, वो आपसे आज्ञा नहीं लेती कि मैं पेट की तरफ जाऊं, वो चली जाती, आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आपने कभी ये अब तक सोचा ही नहीं कि चेतना का प्रवाह मेरी इंटेंशन, मेरी अभिप्सा पर निर्भर है। इसका थोड़ा प्रयोग करें। रात बिस्तर पर पड़े हैं, सारी चेतना को पैर के अंगूठों में ले जाएं, सब तरफ से भूल जाएं, सिर्फ अंगूठे रह जाएं, ले जाएं भीतर भीतर भीतर, अंगूठे में ठहर जाएं जाके, जैसे आपकी आत्मा अंगूठे में ठहर गई। बहुत लाभ होगा, नींद तत्काल आ जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क से अंगूठा बहुत दूर है। जब चेतना सारी वहां पहुंच जाती, मस्तिष्क खाली हो जाए, आप एकदम गहरी नींद में गिर जाएंगे। चेतना को थोड़ा हटाना सीखें। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, कहीं भी एक बिंदु पर चेतना को स्थिर करने की कोशिश करें। आप पाएंगे जिस बिंदु पर चेतना को ले जाएंगे वहीं प्रकाश पैदा हो जाएगा। आंख बंद कर लें, सोचें कि सारी चेतना हृदय पर आ गई। इंटेंशनल अभिप्राय से सारी चेतना को हृदय पर ले आए, हृदय की धड़कन ही केंद्र बन गई। आप अचानक पाएंगे हृदय के पास धीमा सा प्रकाश होना शुरू हो गया। चेतना को बदलने के ये प्रयोग करते रहे, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं। कुर्सी पर खाली बैठे हैं, ट्रेन में, बस में, कार में, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई अलग समय निकालने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपको लगेगा आपकी मास्टरी हो गई। ये मास्टरी वैसे ही जैसे कि कोई कार की ड्राइविंग सीखता है, ऐसे ही चेतना की ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, आप भी साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन अब तक कोई बता नहीं सका कि साइकिल कैसे चलाई जाती। अभी तक तो नहीं बता सका कोई। चला के बता सकते हैं आप, लेकिन कैसे चलाई जाती, क्या है ट्रिक, क्या है सीक्रेट। सीक्रेट सूक्ष्म है, अभ्यास से आ जाता है, लेकिन ख्याल में नहीं है। साइकिल चलाना एक बड़ी दुर्लभ घटना है, क्योंकि पूरे समय ग्रेविटेशन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, जमीन आपको पटकने की कोशिश कर रही, दो चक्के पर सीधे आप खड़े, लेकिन प्रतिपल आप गति इतनी रख रहे हैं कि आपको इसके पहले कि इस जमीन की ग्रेविटेशन गिराए आप आगे हट गए, इसके पहले कि वहां का गुरुत्वाकर्षण आपको पटके आप फिर आगे हट गए। गति और गुरुत्वाकर्षण के बीच में आप एक संतुलन बनाए हुए। इसके पहले कि बाएं तरफ का गुरुत्वाकर्षण आपको गिराए आप दाएं झुक गए, इसके पहले दाएं गिरे बाएं झुक गए। एक गहन संतुलन साइकिल पर चल रहा है। पहली दफे आप साइकिल क्यों नहीं चला पाते? बिठा दिया, आपको धक्का दे दिया, चला ले, क्योंकि दोबारा भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे आप, अभी भी कर सकते हैं यही, लेकिन अभी भय है बस, और पता नहीं कि क्या होगा। वो भय के कारण आप गिर जाते। दो चार दफा गिर के, दो चार दफा धक्के खा के अकल आ जाती, चलाने लगते। चेतना एक भीतरी नियंत्रण है, एक संतुलन है। अपने शरीर में चेतना को गतिमान करना सीख लें। एक 3 महीने निरंतर अभ्यास से आप समर्थ हो जाएंगे जहां चेतना को ले जाना चाहें। अगर फिर आपके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, आप चेतना को दाएं हाथ में ले जाएं, दर्द विलीन हो जाएगा। आपके पैर में कांटा गड़ गया है, आप चेतना को पैर से हटा लें, सोख लें भीतर, कांटा विलीन हो जाएगा। जिस दिन आपको यह समझ आ जाए उसी दिन अनशन उपवास बन सकता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले भूखे मरते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद को सताने में कुछ मजा आए तो आए, कोई जुलूस यात्रा वगैरह आपकी निकाल दे, बात अलग। ना समझ मिल जाते हैं यात्रा निकालने वाले भी,
उसका कारण है, ये सब म्यूचुअल मामले हैं। कल वो ये ना समझी करेंगे, तब आप उनकी यात्रा में सम्मिलित हो जाना। आदमी इसलिए यात्राओं में सम्मिलित हो जाता है कि कल अपनी निकली और कोई सम्मिलित ना हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी पत्नी से कह रहा कि नहीं, आज मैं जाऊंगा ही नहीं। पत्नी ने कहा, क्या मामला है, कहां जाने की बात? मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र की पत्नी मर गई है। तो नसरुद्दीन कहता, आज मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती, क्या पागल हो गए, जाना ही पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा कि वो 3 दफा मौका दे चुका मुझे, 3 पत्नियां मर चुकी, मैंने उसको अब तक एक भी अवसर नहीं दिया। ऐसे बड़ी हीनता मालूम पड़ती है कि चले हर बार, अब तक अपन ने कोई मौका ही नहीं दिया, और वो है कि दिए चला जा रहा। म्यूचुअल, पारस्परिक है सब लेन देन। यहां सब लेना देने का हिसाब है, यहां सारा खेल उस पर टिका हुआ है। तो ना समझ आपको मिल जाएंगे आपके जुलूस में जाने को, क्योंकि वो भी आशा लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी आप भी उनके जुलूस में आएंगे। शायद इसमें कुछ रस आ जाए तो बात अलग, लेकिन आपका अनशन ही रहेगा, उपवास नहीं बन सकता। उपवास तो एक भीतरी विज्ञान है। इस विज्ञान का पहला सूत्र है चेतना को शरीर के अंगों में प्रवाहित करने की क्षमता, सचेतन स्वेच्छा से। जब यह क्षमता आ जाती है तो फिर चेतना को शरीर के बाहर ले जाने की दूसरी प्रक्रिया है कि शरीर के चेतना के बाहर ले जाना। जब शरीर के बाहर चेतना जाने लगती है तभी भूख, प्यास, दुख, पीड़ा का कोई पता नहीं चलता। तो महावीर ने कहा है, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से जो जीव विरत रहता है वह निराश्रव, निर्दोष हो जाता है। निराश्रव महावीर का अपना शब्द है और बड़ा कीमती। आश्रव महावीर कहते हैं उन द्वारों को जिनसे हमारे भीतर बाहर से चीजें आती। आश्रव यानी आना, निराश्रव मतलब बाहर से हमारे भीतर कुछ भी नहीं आता। अब हम अपने में आप्तकाम, अब हम अपने में पूरे, अब कोई मांग न रही बाहर से। अब सारा संसार भी इस क्षण खो जाए, बिल्कुल खो जाए, तो ऐसा ही लगेगा एक स्वप्न समाप्त हुआ है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा। निराश्रव का अर्थ है कि बाहर से आने का जो भी यात्रा पथ था वो समाप्त हो गया। अब किसी यात्री को हम भीतर नहीं बुलाते, अब हमारे भीतर कोई भी नहीं आता। न धन, न प्रेम, न घृणा, न क्रोध, अब कुछ भी हम भीतर नहीं आने देते। न मित्र, न शत्रु, अब कोई हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। अब हम अपने में पूरे हैं। लेकिन हम तो आश्रव में ही जीते हैं। हम पूरे वक्त बाहर से कुछ हमें चाहिए, उत्तेजना चाहिए पूरे वक्त बाहर से। ऐसा जैसे बाहर के सहारे ही हम जीते हैं, भीतर भी। एक आदमी आ जाता है और आपसे कह देता है बड़े सुंदर है, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, फूल खिल जाते, पक्षी उड़ने लगते हैं भीतर। इसकी रास्ता आप देख रहे थे कि कोई आके कहे कि बड़े सुंदर है। लोगों की आंखों में आप खोजते रहते हैं कि लोग आपको सुंदर कह रहे हैं कि नहीं। अगर कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, चित्त बड़ा उदास हो जाता। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहां कुछ लड़कियां मुझे आके शिकायत करती कि किसी ने कंकड़ मार दिया, किसी ने धक्का मार दिया। मैंने उनसे कहा मारने भी दो, अगर कोई धक्का न मारे और कोई कंकड़ न मारे तो भी मुसीबत, तो भी चित्त उदास होता है। जिस लड़की को कोई कंकड़ नहीं मारता यूनिवर्सिटी में, उसका कष्ट आपको पता है।
वो कष्ट जिसको कंकड़ मारे जाते हैं उससे बहुत ज्यादा है। सच